श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 310 अध्याय 8वां अक्षर ब्रह्म योग और श्लोक क्रमांक 1। जय महाकाल। आज 12 मार्च है और आज से उज्जैन नगरी में होने वाले अपने महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 347 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ, महाकाल भगवान की जय हो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। अब आज से 8वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। मेरे सद्गुरु की कृपा है कि वह हमें इस श्रीमद् भगवद गीता जैसे महान शास्त्र पर कुछ चिंतन करने के लिए शक्ति प्रदान कर रहे हैं। गुरु कृपा के बिना यह असंभव है। 7वें अध्याय के अंत में भगवान ने 7 चीजों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी है वह चीज? ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिदैव, अधियज्ञ, प्रयाण काल और परमात्मा। इन 7 चीजों को जो प्रयाण काल में भी जानता है वह मुझको प्राप्त होता है। उनके रहस्य को यथार्थ न समझने के कारण ही अर्जुन इस 8वें अध्याय के प्रारंभ में सर्वप्रथम उन 7 प्रश्नों के संबंध में, ये 7 विषय जो है ना, उनके संबंध में 2 श्लोकों में प्रश्न पूछते हैं। आइए अर्जुन क्या पूछते हैं हम लोग भी पढ़ें। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। हे पुरुषोत्तम, तत् ब्रह्म किम, हे पुरुषोत्तम प्रभु, जिसका आपने वर्णन किया है वह ब्रह्म क्या है? वह सोपाधिक ब्रह्म है या निरुपाधिक है? दूसरी बात, अध्यात्मम किम, कर्म किम, अधिभूतम किम उच्यते, अधिदैवम किम उच्यते। इस शरीर में स्थित अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं प्रभु? यहां पर पुरुषोत्तम परब्रह्म का ही वाचक है। पुरुषोत्तम ये जो नाम है ना, परब्रह्म का ही वाचक है, क्योंकि अर्जुन स्वयं ब्रह्म को ही ब्रह्म के विषय में पूछ रहे हैं और ब्रह्म को अच्छी तरह से ब्रह्म ही जान सकता है। जो उत्तम पुरुष होता है ना, वही ब्रह्म के संबंध में कह सकता है और वही जान भी सकता है।
अर्जुन को भी ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा हुई है, अतः वह भी उत्तम पुरुष को अपने हृदय में समाविष्ट करने का अधिकारी है। आगे भगवान भी अर्जुन को ही देहभृतांबर कहेंगे। क्या कहेंगे? देहभृतांबर। यहां पर दोनों भी उस परम तत्व को कहने के और जानने के अधिकारी है। एक नारायण है तो दूसरा उस नारायण का अंश नर अर्जुन है। अर्जुन कहते हैं तद ब्रह्म किम, हे प्रभु ब्रह्म विषयक प्रश्न समस्त प्रश्नों का सार है। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा ना, बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। इस मायावी संसार में ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा होना एक महत् सौभाग्य का द्योतक है महाराज। जीव जब जीवत्व भाव से मुक्त होने की स्थिति में पहुंच जाता है ना, तब उसे ब्रह्म विषय जिज्ञासा निर्माण होती है। अर्जुन उन भाग्यवान जिज्ञासुओं में से एक है। यहां पर ब्रह्म, कर्म, अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत, अधियज्ञ आदि 7 चीजों के विषय में 7 प्रश्न पूछे हैं। अर्जुन ने इसलिए पूछा कि ये 7 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, इसलिए इनका मुख्य अर्थ क्या है यह साधक के लिए निश्चित होना चाहिए। ब्रह्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, जैसे ब्राह्मण, वेद, प्रकृति, परमात्मा, सगुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म आदि। इनमें से यहां पर कौन सा अर्थ लिया जाए, अतः यह प्रश्न होना साहजिक ही है। इस ब्रह्म विषय प्रश्न पर हम और भी चर्चा कर सकते हैं। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य को 3 प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न, और 3 प्रकार के निमित्त से आ सकते हैं। जैसे कोई चीज देख करके प्रश्न आता है, कोई चीज सुनकर के प्रश्न आता है, कोई चीज चिंतन करके प्रश्न आता है। इनमें भी उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है, ये प्रश्न श्रेष्ठ है। देखकर आने वाला प्रश्न वह है किसी वस्तु को हम स्पष्ट देखें लेकिन वह हमारे लिए पूर्णतः नूतन हो, नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि यह क्या चीज है, हमें बताइए। जैसे कोई बालक किसी वस्तु को देखता है ना पहली बार, तो अक्सर यही प्रश्न पूछता है, क्योंकि उनके लिए सब सांसारिक वस्तु नूतन ही तो होती है ना, इसलिए प्रश्न पूछता रहता है। दूसरा प्रश्न होता है सुनकर आने वाले प्रश्न वे है दूसरे ने कुछ कहा और हम समझ नहीं पाए उनके अभिप्राय को। जैसे यहां पर अर्जुन भी ये 7वां अध्याय के 7 प्रश्न सुनकर समझ नहीं पाए ये क्या चीज है, अतः पूछते हैं। ये प्रश्न अधिकतर वक्ता के भाषण से उत्पन्न होते हैं। इसमें भी पूछने वालों के 3 अभिप्राय होते हैं, जानने के लिए पूछना, तर्क के लिए पूछना और परीक्षा के लिए पूछना। इसमें सर्वोत्तम प्रश्न पूछना है जानने के लिए। यदि कोई जानने के लिए प्रश्न पूछे ना तो सर्वोत्तम प्रश्न है। अर्जुन को सुनकर प्रश्न आया है किंतु वे जानने के लिए पूछ रहे हैं। शेष 2 बातें यदि अर्जुन के मन में होती तो गीता बहुत पहले ही बंद हो गई होती। अर्जुन तुम्हारा श्रेय का साधक है, उस श्रेय को प्राप्त करने के लिए जो अश्रेय होता है ना, जो श्रेय नहीं अश्रेय होता है, उसका भी बोध होना जरूरी होता है। आश्रय का बोध उसके त्याग के लिए जरूरी है। संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, बिना पहचाने आप त्याग कैसा कर पाएंगे। और चिंतन करके जो प्रश्न आता है वह तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह प्रश्न प्रश्नकर्ता का होता है, खुद का होता है।
बहुत विचार विमर्श किया किसी सिद्धांत को समझने के लिए, किंतु उत्तर नहीं मिला। अतः आचार्य को प्रश्न पूछना यह सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। इस प्रश्न में स्वयं की जान होती है। तब क्या अर्जुन के ये प्रश्न 7 प्रश्न निरर्थक है? जब हम लोग व्याकरण पढ़ते थे ना, लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, तो यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आती थी कोई बात, तो हम इस संतों को पूछ लेते थे, उस संतों को पूछ लेते थे, उस संतों को पूछ लेते थे, 2-4 संतों को पूछ लेते थे। और जब वो समझ में आता था ना, तो आनंद कुछ और ही होता था। प्रश्न का उत्तर जब समझ में आ जाए ना, तो वह आनंद तो कुछ और ही होता है। गणित का भी वैसा ही है, व्याकरण का भी वैसा ही है। प्रश्न जब हृदय में होता है तो मन में अशांति होती है, और वह प्रश्न का हल होता है, प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, तो आनंद कुछ और ही होता है। जो जानते हैं महाराज उनको पता है, जो नहीं जानते तो उनके लिए कुछ भी बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अर्जुन के जो प्रश्न है ना, वह निरर्थक नहीं है, ये बहुत ही सार्थक है। अर्जुन की जिज्ञासा के अनुरूप ही है, क्योंकि स्मरण करे कि अर्जुन का प्रथम प्रश्न क्या था? यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे प्रभु, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे। यह अर्जुन का प्रश्न है। समस्त गीता इसी धुरी पर ही घूम रही महाराज। भगवान ने इन 7 प्रश्नों का जो फल बताया है, उसको सुनकर अर्जुन के प्रश्न हैं। जो इन्हें जानता है वह जरा मरण से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होता है। इन प्रश्नों का यह सार है। यहां पर प्रश्न गौण है और सिद्धांत मुख्य है। अर्जुन कहते कि वो ब्रह्म क्या है? वही है ना जिसे मैं जानना चाहता हूं। यह ब्रह्म श्रेय प्रदाता ही है ना। परमात्मा के 3 स्वरूप मुख्य है, सगुण साकार, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार। इन तीनों में से आपके द्वारा कथित ब्रह्म क्या है महाराज? ये आप बताइए हमें। फिर कहा अध्यात्मम किम? वह अध्यात्म क्या है? वह तो नहीं जो लोक में प्रचलित है। थोड़ा बहुत कोई पूजा पाठ करे तो लोग कहते वाह, तुम तो आजकल बहुत आध्यात्मिक हुए हो, इत्यादि लोग बोलते हैं। ब्रह्म को जानने से मुक्ति मिलती है, यह तो ठीक है, किंतु आपने जरा मरण से मुक्ति का उपाय आध्यात्म भी बताया है महाराज। वह अध्यात्म क्या है? किस चिड़िया का नाम है? शरीर को, इंद्रियों को, मन, बुद्धि आदि को भी अध्यात्म कहते हैं। अतः अध्यात्म का ठीक ठीक अर्थ आप बताइए, जिसमें मैं भी जानूं और मेरे निमित्त से हजारों जिज्ञासु भी इस अध्यात्म को जाने। लोगों में यह शब्द अधिक बोला जाता है, अतः इसका यदा कदा दुरुपयोग भी होता दिखाई दे रहा है। इस आध्यात्मिकता के पीछे लोग न जाने क्या क्या दुष्कर्म करते हैं, क्या क्या भ्रम फैलाते रहते हैं। अधिकतर इस शब्द का क्षुद्र स्वार्थ पूर्ति के लिए ही उपयोग हो रहा है। रावण जैसे लोग आध्यात्मिकता के आधार पर कुकर्म कर रहे हैं। हे पुरुषोत्तम, यह अध्यात्म आदमी को कैसे उस परम पुरुषोत्तम के पास ले जाता है, सो बताइए। अध्यात्म का दुरुपयोग कोई न करे, इसलिए अर्जुन का भगवान को यह मीठा प्रश्न है। किम कर्म? अर्जुन कहते कर्म का क्या अर्थ है? कर्म के भी अनेक अर्थ होते हैं।
हम सभी कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहते हैं। हजारों कर्म क्षेत्र है महाराज, डॉक्टरी, फैक्ट्री, इंजीनियर, किसान, घर काम, ड्राइवर, पता नहीं क्या क्या कर्म है। भगवान को यहां पर कौन सा कर्म अभिप्रेत है? अब तक आपने केवल कर्म का निषेध किया है और कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा है, किंतु यहां पर आप केवल कर्म कहते हैं। उसका तात्पर्य क्या है? इस शब्दों को सुनकर मैं बहुत ही द्विधा में पड़ गया हूं केशव। अब तक केवल कर्म और कर्मयोग के विषय में आपने बताया, उसको मैं ठीक ठीक थोड़ा बहुत समझ ही पाया था कि आपने यह अखिल कर्म कह दिया। यह कर्म क्या है? आप स्पष्ट बताइए। अर्जुन आगे कहते हैं, च अधिभूतम किमुच्यते। अधिभूत यहां किसे कहा गया है? हमने आज तक अधिभूत का अर्थ यह पंचभूत और पांच भौतिक सृष्टि के नाम से ही सुना था, किंतु आपने इसे भी मुक्ति का हेतु बताया है। पांच भौतिक सृष्टि का ज्ञान मुक्ति का हेतु कैसे हो गया? तब तो सब वैज्ञानिक मुक्त हो जाएंगे प्रभु। वे सब पंच महाभूतों के ही संशोधन में लगे रहते हैं ना। आप अधिभूत का अर्थ भी हमारे लिए स्पष्ट कहिए। फिर कहते हैं अधिदैवम किमुच्यते। अधिदैव से क्या तात्पर्य है भगवान? हमने आज तक इसके विषय में यह सुना था कि अधिदैविक शक्ति माने सूर्य की शक्ति, चंद्र की शक्ति, पृथ्वी की शक्ति, इंद्रियों के अधिष्ठात्री देवता। इनके ज्ञान से मुक्ति कैसे होगी? ये तो अंग है। सिर्फ अंग के ज्ञान से अंगी का ज्ञान तो नहीं होता है ना। इनके ही ज्ञान से मुक्ति मिले तो अंगी की खोज में क्यों पड़े? इस श्लोक में ये 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ये प्रश्न ब्रह्म ज्ञान की धारा में आए हुए प्रासंगिक है। भगवान को 7वें अध्याय से एकदम 9वें अध्याय में छलांग लगाना था, किंतु अर्जुन की सावधानी से थोड़ा रुकना पड़ा। इन प्रश्नों से यह स्पष्ट ही है कि अर्जुन बहुत ही सावधान है। जो शब्द उन्हें नहीं समझ में आता वह वे तुरंत ही पूछ लेते हैं। प्रश्न तभी होता है जब समझ में नहीं आता है। जो समझते ही नहीं उनको प्रश्न नहीं होता, या जो जानते हैं उनको भी प्रश्न नहीं होता। प्रश्न उन्हें ही होता है जिन्हें समझता है, जो जानकार है। अर्जुन का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक पूर्ण नहीं समझता तब तक आगे बढ़ना ही नहीं, यह उसकी वृत्ति है। इस पर कृष्ण भी प्रसन्न नहीं है, अतः बड़े आनंद के साथ समझाते हैं सिद्धांत को। अर्जुन और भी प्रश्न पूछते हैं, उसको हम लोग कल देखते हैं। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।